कोलवासरी महावीर कोलवासरी है, पहले हिंदवासरी भी पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, वासरी वाले लोग वायदे किए थे बहुत कुछ, लेकिन नो एंट्री का पालन नहीं हो रहा है। और चौक है इतना कन गड्ढा है कि माड़ी घुस जाइए लंग, और आए दिन एक्सीडेंट होत रहते लंग। कोलवासरी वाला मन के लापरवाह से होते सब। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र में कोलवासरी की मनमानी से लोग परेशान हैं। क्षेत्र की जनता से झूठे वादे कर कंपनी स्थापित कर लेते हैं, फिर उसी जनता को तिल तिल मरने मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलौदा क्षेत्र की, जहां नो एंट्री के बावजूद अलग अलग कोलवासरी के भीमकाय वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं और जिला प्रशासन के नियम कायदे का धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भीमकाय वाहनों से क्षेत्रवासी भय के साए में जीने मजबूर हैं, क्योंकि कब वे मौत के गाल में सामा जाए यह उन्हें भी नहीं पता। नो एंट्री के बावजूद कोलवासरी की गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजरती हैं, जिस पर किसी की लगाम नहीं है। लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो उन्हें डर सताने लगता है कि वे अब सही सलामत घर वापस लौट पाएंगे या नहीं। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वाहनों में तारपोलिंग की भी व्यवस्था नहीं होती, जिसके चलते धूल उड़ती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाहनों के पहिए से पत्थर छिटकते हैं और लोग चोटिल होते हैं। साथ ही भारी वाहनों की वजह से मार्ग में गड्ढे ही गड्ढे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठना लाजमी है। इसमें कोलवासरी महावीर कोलवासरी है, यहाँ लगभग भिलाई यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग है यहाँ से भिलाई। उससे पहले हिंदवासरी भी पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, वासरी वाले लोग वायदे किए थे बहुत कुछ, जिसमें से ये रोड भी एक उसमें सम्मिलित था। अभी देखिए गर्मी आ गई है, धूल मिट्टी का बहुत दिक्कत जा रही है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि आए दिन यहाँ परेशानियाँ होती है। बहुत लोग यहाँ पर एक्सीडेंटल केस हो चुका है यहाँ पर बहुत सारे। नो एंट्री का पालन लगभग नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 से 11 बजे तक बच्चे लोग का जाने के लिए नो एंट्री लगाया गया था, लेकिन अभी नो एंट्री का पालन नहीं हो रहा है। और 4 से 8 अपना शाम को लगाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग का छुट्टी का समय था। और नो एंट्री अभी प्रशासन द्वारा हिदायत दिया था, लेकिन नो एंट्री का पालन नहीं हो रहा है। कोलवासरी की गाड़ियाँ और प्राइवेट गाड़ियाँ सभी तरफ से नो एंट्री का जो शासन द्वारा लगाया गया था उसका पालन नहीं हो रहा है। अभी भी नो एंट्री का समय चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही है साथ ही साथ। यहाँ हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोलवासरी का जितने गाड़ियाँ चल रहा है और साथ में खदानों का गाड़ियाँ चल रहा है, वो जल्द से जल्द यहाँ बंद होना चाहिए। कवर लगा के बहुत सारी गाड़ी चलती ही नहीं है, लगभग तो कवर लगा के गाड़ियाँ चल ही नहीं रहे हैं। कोलवासरी का अधिकतर कोलवासरी का ही गाड़ी चल रही है, लगभग यहाँ 700 से 800 गाड़ियाँ चल रही है कोलवासरी का। यहाँ के नो एंट्री पालन नहीं हुआ और गाड़ी इतना स्पीड में चलते और पानी वानी डला नहीं यहाँ, और खुद रोड गिट्टी विट्टी हवा तो पूरा रोड में छिटक के पड़ते। मोर पैर ला लागे रही से बीच में बहुत बड़ी चोट आए रही से। न महीना भर ले घर में रहे हो, बिन मतलब के जात रहे पैदल, तो टेलर स्पीड में जात रही तो मैं क्या करते, टेलर वाला गाली थोड़ी देते हैं। अब वो स्पीड में जात भी, अब क्या करूँ मैं। और नो एंट्री के पालन नहीं हुआ, पानी छिंचाए नहीं, छिंचते तो 4 लाइन कोई पार ले जाते होला, इतनी लाए नहीं। और चौक है इतना कन गड्ढा है कि माड़ी घुस जाइए लंग, और आए दिन एक्सीडेंट होत रहते लंग, दुर्घटना की बहुत संभावना है लंग। और कई जन तो बहुत गिरे भी रहे, खून उन भी लथपथ रही लंग। कोलवासरी वाला मन के लापरवाह से होते सब। बलौदा क्षेत्र की कोलवासरी की मनमानी से परेशान क्षेत्रवासी सड़क पर उतर आए थे और फिर प्रशासन जागा था। इसके बाद मार्ग में नो एंट्री का बोर्ड चस्पा कर दिया गया, लेकिन कुछ वक्त तक इसका पालन किया गया और अब क्षेत्र में संचालित कोलवासरी जिला प्रशासन को ठेंगा दिखा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोलवासरी की मनमानी चरम पर है और नो एंट्री में भी भारी वाहन फर्राटे भर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि नो एंट्री में चलने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाए, मार्ग पर पानी का छिड़काव हो और वाहनों में टारपोलिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे स्थानीय और स्कूल के छात्र छात्राओं को परेशान होना ना पड़े। ये लंग हमार बड़े वाला फोक्स लाइट चाहिए
और जितना चौक है तेरा सीसी रोड चाहिए। एक दिन में 3 बार पानी ये लंग छिंचाना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूल धक्कर उड़त है, बच्चा मन की तबीयत खराब होते, स्कूल वाला बच्चा मन जात है। और जो गार्ड लगे रही है, गार्ड ले सो निकाले गए है, वह गार्ड ला रखे नहीं, एक जने गार्ड के बहुत जरूरी है। और नो एंट्री के समस्या वही तो नो एंट्री लगे रही से, अब नो एंट्री का समस्या है, गार्ड नहीं है, गार्ड रखे रही है था। और एकदम गाड़ी चला थे, रफ्तार में ढेला मन छटका थे, स्कूल वाला लड़का मन के आना जाना होते। अब पूरा ये चौक गड्ढा हो गए, लसीसी रोड के हम मांग करा था नो एंट्री। अब नो एंट्री 11 बजे से 8 बजे से 11 बजे तक बंद रहत रही से। अब तो चलते छे गाड़ी है, दिन भर गाड़ी चला थे, रोकथाम ही नहीं है। अब ये 4 बजे से 8 बजे रात तक बंद रहे, चालू छे गाड़ी है। पानी छिड़कार नहीं होते, पानी डलबे नहीं करते रोड में, स्कूल बच्चे ला आने जाने में तकलीफ होते। मामले से जिला प्रशासन के अफसर को भी अवगत कराया गया। तब अधिकारी ने कहा कि बलौदा क्षेत्र से बार बार शिकायत मिल रही है। मामले में एसडीएम, आरटीओ, यातायात पुलिस की संयुक्त टीम को कार्रवाई के लिए आदेशित किया जाएगा। हाँ, इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। पहले भी बलौदा क्षेत्र में अलग अलग समय सीमा में नो एंट्री के लिए आदेश किया गया है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक और सायं 4 बजे से 8 बजे तक के लिए नो एंट्री का आदेश किया गया है, जिसमें भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों से खास करके बलौदा ब्लॉक के कोरबी और डोंगरी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर से बार बार शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए हम लोग संयुक्त रूप से जो हमारे रेवेन्यू में एसडीएम हो गया और यातायात पुलिस हो गया और जो आरटीओ की टीम है, उनके माध्यम से इस पर सतत कार्रवाई के लिए आदेशित करेंगे और आगे इस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। बलौदा क्षेत्र की कोलवाश्री की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क पर गड्ढे, धूल और हादसों का डर, यही सब क्षेत्र के लोगों के हिस्से में आया है और जिला प्रशासन को लोगों की इन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस गंभीर मसले पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।